दिनेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू इन दिल्ली। ये एक छोटी सी टीम है आपकी। अच्छा। विश्वनाथ के हाँ हाँ। अंदर। पहली बात मेरे को बहुत इंटरेस्टेड है, आप दोबारा रिपीट करिएगा सर, एक डायरी जरूर हाथ में रखिएगा, हाँ इसको हाँ। प्लीज रिपीट मैं करिएगा नहीं, और एक वर्क कल्चर बना लीजिएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वर्क वर्क कल्चर के बारे में। ठीक है, आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सालों सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज का नियम बदल रहा है। पहले टिकट हम लोग विंडो में खड़े होते थे, याद है आपको? किसी को याद है? रात को जाके लोग खड़े रहते थे। पहले टिकट लोग मैडम क्या करते थे, लाइन में पहले से ही जाके रात को ही जाके खड़े हो जाते थे, और सवेरे उनका जब नंबर आता था तब लोग खड़ी। अभी अभी जरूरत है क्या विंडो पे जाने की? जरूरत है क्या? अभी अभी नियम चेंज हो गए हैं। नियम चेंज हो गए। पहले फ्लाइट के अंदर सारी चीजें मिलती थे। अब जब फ्लाइट से आते थे तो सारा चीज आपको खाना पीना मिलता था। अब देखिए उन्होंने भी क्या किया, अपने आप को थोड़ा इकोनॉमी बनाने के लिए, रेट को कम करने के लिए उन्होंने खाने वगैरह की चीजें गायब कर दिया, वो बेचने लगे हैं। स्टेशन के बैनर्स चेंज होने लगे। अब चाय बेचने का तरीका लोगों का चेंज हो गया है। पहले किधर भी हम चाय पीते थे, अब लोगों का चाय पीने का कल्चर चेंज हो गया है। तो हमें आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस, यानी हम वर्क कल्चर के बारे में। हम लोग वर्क कल्चर के बारे में, किसके बारे में? वर्क कल्चर के बारे में। किसके बारे में? हाँ, ये क्या होता है? वर्क कल्चर क्या होता है? काम करने का ढंग। हाँ, अब थोड़ा सा नए तरीके से काम करेंगे ताकि कंपनी ग्रो हो रही है। अभी हम लोग न्यूयॉर्क तक पहुंच गए, पता है आपको? मैनहट्टन नाम का एक जगह है, पता है आपको? मैनहट्टन, ओके, देख लीजिएगा मैनहट्टन क्या है। वहां तक हम पहुंच गए। और बम्बई में बीकेसी में हम पहुंच गए। और दिल्ली में चांदनी चौक में तो पहले ही भी थे, लेकिन अब चांदनी चौक भी पुराना नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है। जब सब चीज बदल रही है तो कहीं ना कहीं हमारे काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ 5 चीजें यहाँ से आपको बताऊंगा, सिर्फ 5 ही चीजें, ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ। इतना सारा बता के फायदा नहीं, नहीं क्या? तो जो हमारे काम का बस उतना ही लेना है बस। तो आज से जब भी आप किसी से भी बात करते हैं, आप राजा भाई से बात कर रहे हैं, शांतनु भाई से बात कर रहे हैं, आप प्रवीण भाई से बात कर रहे हैं, आपस में ही बात कर रहे हैं, तो डायरी लेकर बैठिए। ये दिमाग जो है ना हमारा, बहुत अलग चीज का है। दिमाग अलग। आज सब बातें याद हो रही है, लेकिन कल ट्रेन में जगह नहीं मिला बैठने के लिए, मेट्रो में किसी ने अपने को हटका दिया, किसी ने धक्का मार दिया, किसी से झगड़ा झगड़ा करके आ गए, घर पे कुछ हो गया, कहीं किसी ने मंदिर में हमारा कोई चीज गायब कर दिया, स्लीपर गायब हो गया, सैंडल गायब हो गया, पूरा दिमाग हमारा अलग हो जाता है। बरोबर ना? तो इससे अच्छा बढ़िया है कि आपके पास पेन और डायरी। मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया टूल है, मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया टूल है पेन और डायरी। मलाला यूसुफजिया नाम की एक महिला थी, लड़की थी, बच्ची थी, पाकिस्तान की थी। पाकिस्तानियों ने उसको यहाँ पर गोली मारा था। किसी को याद है मलाला यूसुफजिया? महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वो लड़ रही थी वहां पर। वो बोल रही थी नहीं, महिलाओं को भी, लड़कियों को भी शिक्षा मिलना चाहिए, उनको भी पढ़ने का हक है। तो वहां पे वो लड़ रही थी और तालिबान ने उसको खट से यहाँ पे गोली मार दिया, लेकिन बच गई। और जब उसको नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार लेते समय उसने बोला था, अगर आपके पास एक पेन है पेन है आप लोग के पास? सिर्फ मामा मम्मी के पास पेन नहीं है, बाकी सबके पास पेन है। अगर आपके पास एक पेन है, अगर आपके पास एक डायरी है डायरी है, सबके पास है डायरी, हाँ। अगर आपके पास एक पेन है, अगर आपके पास एक डायरी है, अगर आपके पास एक अच्छे बॉस है, राजा अंशुमान भाई जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता है बॉस, नहीं क्या? अगर एक अच्छे मेंटर है आपके पास, और आप स्टूडेंट बनने को तैयार है, तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये तो चांदनी चौक और ये अपनी कंपनी तो बहुत छोटी है अभी फिलहाल, हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये बात उसने नोबेल पुरस्कार लेते समय बोला था, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। वो पुरस्कार लेते समय उसने बात कही थी, सबके सामने बोले था, लाखों लोग उनके सामने बैठे थे, और उस समय कहा था। तो आज के बाद जब भी किसी से कोई भी आता, किसी से भी बात करते, ऐरू गैरू भी बात करना तो भी डायरी में लिखिए। हमारे जैन लोगों में कहावत है, 100 बार बोला गया और 1 बार लिखा गया। 100 बार बोला गया और 1 बार लिखा गया। तो आज जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना आपस में जब भी कम्युनिकेशन करते हो, तो आप डायरी और पेन के साथ करो। नहीं सर, आपको मालूम नहीं मेरा पोजीशन ना यहाँ पर, हम लोग तो ये हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग तो वो चेक करने वाले, जो उधर वो चेक करते ना, श्याम भाई चेक करते, क्या वो लोग सेग्रीगेट करते ना, छोटा, हाँ, शॉर्टिंग वाले, हम तो शॉर्टिंग वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं सर, हम तो यहाँ पर ये है, कोई बात नहीं, आप जो भी करते होंगे लेकिन वही कीजिएगा। हमारा जूस बनता है, उधर भी सब कुछ लिखित रूप में दिया गया है, किसको कितना माल जाएगा, मेल करता हूँ मैसेज। नहीं, वो आपने बोला था, जैसे हम फिर से भरते और उसमें उनका फायदा हो जाता है, उसमें वो लोग फायदा कर लेते जानबूझ के। तो इससे अच्छा कि लिख के, 100 बार बोला गया और 1 बार लिखा गया। आज के बाद जब भी आप कहीं पर भी काम करते हैं, अपनी कंपनी में काम करते हैं, तो पहले आके क्या करना है? टू डू लिस्ट। पहले आके क्या करेंगे? लिखो टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। हिंदी में लिखेंगे तो भी चलेगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, गुजराती में, जो भाषा में आप लिखना चाहते हैं वो भाषा में लिखिए।
टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट लिखिए, टू डू लिस्ट। दिन भर क्या काम करना है? हाँ, आज आपको आने के पहले क्या काम करना है, बस सिंपल है। आज क्या काम करना है, आज जो भी आपको लगता है, आज मुझे सबसे पहले अपने टेबल को क्लीन करना है। लिखिए, लिखिए टेबल को क्लीन। ये क्या काम है क्या? हाँ है, काम है ये। टेबल क्लीन का मतलब अपना दिमाग क्लीन होना। टेबल क्लीन का मतलब, कभी किसी गृहिणी को देखा रसोई में काम करते? किसी को देखा आपने? किसी को देखा रसोई में? जो महिला होती है ना, रात को पूरा रसोई को क्लीन कर देती है। उसको मालूम है सवेरे फिर गंदा होने वाला है, फिर से चाय बनेगा, फिर वो बनेगा, फिर अदरक का वो अदरक कुटना है, फिर से अपने को खमन बनाना है, ढोकला बनाना है, फिर से करना है, वो सब सब फिर से करना है। लेकिन देखो, रात को कभी भी देखना, जो किचन रहेगा ना, किचन पूरा क्लीन रहेगा। बर्तन एक भी आपको सिंक में नहीं मिलेगा, माननी में मिलेगा। देखा आपने किसी का किचन? देखा आपने किसी को? देखा आपने किसको देखा? अच्छा, अपने वाइफ को देखा आपने? किसी को देखा क्या? देखा आपने? तो बस वही काम अपने को यहाँ पर लेकर आना है, बस वही। सुबह आने के पहले पूरा टेबल क्लीन, और जाने के बाद पूरा टेबल क्लीन। ज्यादा पसारा का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। लोगों को पता चलता था कि क्या हो रहा है। ओके, तो आज के बाद टू डू लिस्ट बनाना है। तो 5 काम क्या लिखिए आज। आज 5 काम क्या करना है, मेरे सामने एक सैंपल बना दीजिएगा। आज आप लोग 5 काम क्या करने वाले हैं, लिखिए। आज आप 5 काम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले दिनेश गुप्ता का लेक्चर अटेंड करना है, तो वो आप कर ही रहे हैं, लेकिन लिख दीजिएगा दिनेश गुप्ता लेक्चर अटेंड। शॉर्ट में लिखेंगे, चलेगा। स्पेलिंग गलत होएगा तो भी चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है बस, बाकी लोग को नहीं। आपको किसी को दिखाने के लिए कि प्रवीण भाई को दिखाना है, श्याम भाई को दिखाना है, शांतनु भाई को दिखाना है, अंशुमन भाई को दिखाना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये आपके लिए है, ये आपका पर्सनल चीज है। तो आज मुझे सबसे पहले दिनेश गुप्ता का लेक्चर अटेंड करना है। हिंदी में लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा है, मुझे मेरा टेबल क्लीन करना है, या जहां पर मैं बैठता हूँ, मेरा जो ड्रॉवर है उसमें लगा हुआ है, या बहुत दिन से इसमें ऑयल डालना था, इसको ऑयल डालना है, इसमें इंक डालना था, इसको कुछ ये इसमें से एक, ये जो क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा ट्यूबलाइट का वो जो ट्यूब है, उसको थोड़ा सा, जो भी आपका मन करता है, मैं नहीं बताऊंगा, जो आपका मन करता है। क्या लिखा था? दिनेश गुप्ता का लेक्चर अटेंड करना, और क्या लिखा है? हाँ, वेरी गुड। जो आपका मन करता है, जो आपको लगना चाहिए कि भाई अपने को क्या काम देना है, बस आप अपने आप को काम दे रहे हैं। अब आप किसी को मिलने भी जाते हैं ना, अभी समझो वहां से आप शांतनु भाई, अंशुमन भाई कहाँ पर बैठते हैं? हम लोग जहाँ बैठे थे। अब उनको मिलने जाएंगे तो बिना डायरी का नहीं जाने का। आज उनको भी यहाँ पर रहना चाहिए था, तब पता चलता कि वर्क कल्चर क्या होता है। तो इतना दिन हम लोग क्या फालतू काम कर रहे थे, ऐसा मन में आता है। मैं भी जब सीख रहा था ना, तो मेरे भी मन में ये सवाल आया था 2009 में। हाँ, और लेखक है वो, बहुत बड़ी उनकी किताब है, यू कैन विन, मोटिवेशन स्पीकर है। हाँ, तो आप क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गया। तो आज से जब भी किसी को मिलेंगे तो पहला डायरी लेके जाना है, डायरी रखने का। लोग बोलेंगे अरे देखो कैसा है ये, हर चीज लिख के रखता है, चलेगा, हम हर चीज लिख के रखेंगे, ये आपके लिए भी काम में आएगा। तीसरा काम क्या है, और क्या, एक दिन अपना वहां पे आउटर, यही ट्रेनिंग हम लोग एक दिन बाहर लिए थे, अभी इस बार भी करना है। तो जब उन्होंने गाड़ी खरीदी बेलेरो, कौन सी गाड़ी खरीदी? बेलेरो। बेलेरो गाड़ी खरीदने के बाद फिर उनको एक साइन करना था एक फॉर्म पर। तो उन्होंने बोले ये क्या है? बोले साहब हम आपको ये गाड़ी बेचने के लिए, सेल्स वाले याद रखेंगे, ये गाड़ी बेचने के लिए हमने आपको 247 बार, 247 बार हमने आपको कॉल किया था। ये जो 11 लाख 12 लाख की गाड़ी ना, 16 लाख की थी शायद, 16 लाख की गाड़ी बेचने के लिए हमने आपको 247, देखिए एक बार आपने बोला कि नहीं मंगलवार को कॉल करो, एक बार बोले इंटरेस्ट नहीं है, फिर हमने आपको वापस कॉल किया, फिर हमने, और वो सब लिख के रखते थे कि एक कस्टमर को कॉल करने के लिए 247 बार हमने कॉल किया। खरीदने के लिए उसने 247 बार, कंपनी ने, हुंडई कौन सा है, महिंद्रा वालों ने उनको बार बार कॉल करते थे। तो लास्ट में उन्होंने रिपोर्ट बताया कि साहब ये गाड़ी आपको बेचने के लिए हमने 247 बार कॉल किया। हम 2 बार में 3 बार में अरे नहीं बोल रहे, अपने को तो क्या अभी नहीं बोल रहे। अच्छा, मैं भी सोच रहा था नहीं, आपने भी नहीं बोल दिया, चलो ठीक है अब फाइल क्लोज करते। नहीं साहब, फिर से करते रहिएगा, फिर से करते रहिएगा, बात करते रहेगा, पता नहीं। उनको बोलो मत खरीदिए साहब, बस आपसे बात करने को अच्छा लगता है इसलिए बात कर रहा हूँ, मत खरीदिए। क्या चल रहा है अभी मार्केट में, बस आपको मार्केट का पोजीशन बता रहा था कि मार्केट में अभी ऐसा होने वाला है, अभी भाव बढ़ने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। मैं 2 साल तक एक आदमी के पास जा रहा था बॉटल लेकर, वो हर बार रिजेक्ट करता था। एक बार बोला गटर का पानी है, बोला चलो ठीक है सर, अगली बार मैं शक्कर का पानी लेकर आऊंगा। शक्कर का पानी लेकर गया, ये करके गया, वो करके गया, करते करते लास्ट में उसने मुझे 1000 बॉक्स, हाँ बॉटल नहीं, 1000 बॉक्स का उसने ऑर्डर दिया। लेकिन कितने साल लगे मुझे? 2 साल। 2 साल तक वो मेरा रोज स्टेटस देखता था, अरे यार
ये तो कोई आदमी बोला यार अपने इधर तो कोई स्कूटर पे आता है, हमको लगा कोई लुखा आदमी आ रहा है टी शर्ट वगैरह पे। जब वो स्टेटस देखता था तब उसको मालूम पड़ता था, अरे कहाँ ये कौन आता है अपने दुकान पे। हो सकता है कि पहली बार वो आपको ना बोलेंगे। एक फिश आता है, उसका नाम है सैल्मोन। सैल्मोन नाम का एक फिश है। सैल्मोन, सैल्मन नाम का एक फिश होता है। हाँ सैल्मोन, सैलोमन, हाँ सैलोमन। कोल है सैलेमोन नाम का एक फिश होता है। अब इसकी कहानी सेल्स वालों के लिए, सबको, सबके लिए जरूरी है। जब वो अंडा देती है ना, वो 2000 अंडा देती है। एक छोटी सी मछली कितना अंडा देती है सर? 2000 अंडे देती है। लेकिन कहां पर देती है मालूम है? वो रहती है नमक के पानी में, यानी समंदर में रहती है, और वो अंडे देने के लिए आती है मीठे पानी में, यानी नदी में। वो नदी में आती है, ऐसे ऐसे करते 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 आती है, वहां पे अंडे देती है। अंडे देके फिर वहां से चली जाती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब वो जितने अंडे देती है उसमें से केवल 50% बच्चे बाहर आते हैं। कितने? 2000 में से 1000 बच्चे उसमें से बाहर आते हैं। 1000 लोग खा लेते हैं, इधर उधर कहीं चला जाता है। 1000 फिर जब जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको जब पैदा होने के बाद उनको समंदर का पानी चाहिए, फिर उसको लोग पकड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और आखिरी तक केवल 2 मछलियां वहां तक पहुंचती है। कितनी? 2 ही मछली जो जिंदा बड़े होके, यानी जो एकदम मैच्योर्ड होके वो वहां तक पहुंच जाती है, समंदर में पहुंचती। फिर पैसा पैसा पैदा करने के लिए फिर उसमें से एक मछली फिर से रिटर्न आती है। 2 आती है, 2 में से एक को कोई पकड़ लेता है, तो एक मछली रिटर्न आती है बच्चे पैदा करने के लिए मीठे पानी में। तो 2000 में से कितने लोग बच रहे? एक। यही सेल्स का रेशियो है। सैल्मन मछली हमें सिखाती है, सैल्मन मछली हमको सिखाती है। इतने लोगों को जब हम कांटेक्ट करते हैं, नहीं साहब अभी 100 लोगों को तो कांटेक्ट कर लिया, अभी क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है, हर चीज का बड़ा मार्केट है। तो ऑफिस कल्चर आज लिखेंगे, कितने कस्टमर से बात करते हैं मैडम आप रोज? कुछ है हिसाब? अगर कल आपको पूछते हैं, मामा जी पूछते हैं कि कितने लोग आपको, कोई आराम से कितने, अगर आपको पूछते, बस ऐसा सोचो आंख बंद करके कोई आप रेडियो सुन रहे हैं, हाँ रेडियो की तरह सुनिएगा। अगर कोई आपको पूछता है मैडम कोई कि कितने लोगों को आप कॉल करते हैं, या कितने लोगों से, यानी आप खुद अपना एक रेशियो रखें ना, कि मैंने 100 जन को कॉल किया और 10 लोग रेडी हो गए। और ये 10 लोग बोलते ना कि शेर क्या बोलता है, एक है लेकिन, शेर क्या बोलता है, एक बच्चा है लेकिन क्या है वो, एक है लेकिन शेर है। ऐसे ही अपने को एक शेर ढूंढना है। जब लोग जाते ना खुदाई करने के लिए, जो डायमंड मालूम है क्या आपको? अच्छा डायमंड ही मालूम है, हाँ। तो जो लोग डायमंड ढूंढने जाते हैं ना, तो पहले उनको धूल मिलता है, कोयला मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, और लास्ट में उनको जाके एक चमकता हुआ हीरा मिलता है, लास्ट में मिलता है। पहले तो सब धूल ही मिलता है ना। आप भी कहीं जाएंगे, कुछ काम के लिए जाते हैं, आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो पहले सब आपको ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल मिलेंगे, लास्ट में एक डायमंड आपको मिलेगा। आप भी जब जाते हैं सेल्स में जाते हैं, तो आपको भी कस्टमर ढूंढने जा रहे हैं, तो पहले सब ऐसे ही, सब नहीं चलता है, हमारा तो उधर से आता है, हम तो उधर से लेते हैं, ब्लू रोजी से लेते हैं, इनसे उनसे अलग अलग कंपनी का नाम बताएंगे, सूरत की कोई बहुत बड़ी कंपनी, हमको मोटिवेट करते रहना है। जरूरत नहीं, मुझे तो आप लोग खुद अच्छे हैं, इतने लोगों के बड़े बड़े बरगद की छत्र छाया में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को तो मोटिवेशन ऐसे ही मिल जाता है। मेरी तो जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो आज यहाँ पर मेरा एक प्रोग्राम था, शांतनु भाई से बात की, तो फटाक से उन्होंने मामा जी से बात करके आज का प्रोग्राम रख दिया। क्लियर हो गया? तो पहला आज से मेंटेन लिखेंगे, कुछ भी सीआरएम का भी लिखते हैं कि हाँ 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 अभी ये स्टार्ट नहीं किया सर। अच्छा मैंने अभी सीआरएम के सबसे लिए बात की, अच्छा, बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन सीआरएम करना जरूरी है। आज सीआरएम करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, आज के बाद जिससे भी बात करेंगे हम लोग लिख के बात करेंगे, लिख कर। किसी को भी मिलने जा रहे लिख कर। मेरे पास दुनिया भर हम लोग की, अब मामा जी हमारी 9 कंपनी हो गई। जब आपने मुझे धक्का मारा था तब एक भी कंपनी नहीं थी। रिकॉर्ड देती है, जिसको लिम्का बुक में जाना है, गिनीज बुक में जाना है, तो ऐसे लोगों को हम रिकॉर्ड देते हैं। अभी मैं 2 दिन के बाद यहीं पर किसी को रिकॉर्ड देने जा रहा हूँ, छावनी में, बस्ती में, जीएसटी जाता है। तो हर चीज अपने पास लिखित रूप में है, फिर करेंगे आप लोग। और दूसरे नंबर पे आता है क्रिएट, लिखो वैल्यू, सिर्फ लिखो वैल्यू, बस VALUE, वैल्यू। बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। लोग बोलते साहब मेरा सैलरी बदल नहीं रहा है, या मेरे को पैसे नहीं हो रहा है। भाई हमें वैल्यू क्रिएट करना है। वैल्यू जितना देंगे, आप कभी जाएंगे ना शांतनु भाई के ऑफिस में, गए हैं क्या आप कभी? उधर लिखा है कि आपको वो नहीं मिलता है जो आप मांग रहे हैं, आपको वो मिलता है जितना आप काम कर रहे हैं।
उधर पूरा लिखा हुआ है एकदम, वो ऑफिस के अंदर लिखा हुआ है, वहां पर आप कभी जाएंगे ना, जहाँ महेंद्र भाई वो बैठते हैं ना, वो लोग सेग्रीगेट करते हैं, उधर ही लिखा हुआ है। तो हमको वो मिलता है जितना मैं